आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो मसीह भाई बहनों के लिए कि हमारा जीवन मसीह में कैसा होना चाहिए। तो आज को जो वचन है जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप लोगों से भी अनुरोध है, जब हमारी वीडियो आती है तो काश आप भी परमेश्वर के बाइबल को लेकर आप साथ में बैठा करें, ताकि आप भी परमेश्वर के वचन को अच्छे से पढ़ा करें। तो आज का जो वचन परमेश्वर जो हमसे बातें करना चाहता है वो भजन संहिता 121 उसका 6 से लेके 8 वचन तक हम पढ़ेंगे। देखेंगे परमेश्वर आज हमसे क्या कहता है। इसका जो टॉपिक है वो है परमेश्वर हमारा रक्षक, यानी कि हमें बचाने वाला, हमें छुड़ाने वाला कौन है? परमेश्वर। और वो कौन है? यहोवा परमेश्वर। तो इसी तरीके से पहले हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, फिर परमेश्वर की बातें आपसे करेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, 6ठे वचन में लिखा है, ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से कुछ तेरी हानि होगी। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि ना तो दिन को धूप से, अगर मैं आपकी लैंग्वेज में बोलूँ तो लोग बाग जो हमने बचपन से सुना है, लोग बाग कहते हैं दिन दोपहरी ऐसे काम होते हैं जैसे कि चौराहे पे कोई काला जादू करके रख देता है, या चार चौराहे के बीच में नहीं जाना चाहिए, या अलग अलग लोगों की विचार है उस हिसाब से। लेकिन परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है? ना तो दिन को धूप से तेरी कोई हानि होगी, और ना क्या होगा, ना रात को चांदनी से कुछ तेरी हानि होगी। हालेलुया। जब आप सोते हो, बुरे सपने, बुरे विचार, भूत प्रेत, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे ऊपर अटैक करती है। परमेश्वर का वचन कहता है अगर संसार में परमेश्वर है तो शैतान भी है। तो आप इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं ये सारी चीज़ें नहीं है। अगर परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है कि ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी, तो इसका मतलब ये है अगर हम सोते भी हैं तो भी परमेश्वर के स्वर्गदूत क्या करते हैं? हमारी हिफाजत करते हैं। और हमारे यीशु मसीह का लहू क्या करता है? हमें बांधे रखता है उन चीज़ों के बीच में, ताकि कोई ऐसी चीज़ें, बुरी बात हमारे साथ ना घटे। परमेश्वर का सच में बहुत अच्छा वचन है। अगर आप सच में दिल से अगर परमेश्वर के वचनों को समझोगे तो आपके खुद के दिल में परमेश्वर का वचन घर कर जाएगा। लेकिन आप जरूरी है कि उन वचनों को दिल से सोचें। हम क्यों डरे हर एक चीज़ से? ना दिन से, ना दोपहर से, ना ये और ना वो। लोग बाग कहते हैं मीठा खा के बाहर नहीं जाओ, मीठा खाओगे तो रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, भूत चिपक जाता है, ये होता है वो होता है। क्यों? अगर आप परमेश्वर को मानते हो, और अगर नहीं भी मानते, और अगर आपका विश्वास परमेश्वर पर है, तो कोई भी चीज़ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। इसी तरीके से 7वें वचन में क्या लिखा है? यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा और वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा और तेरे प्राण की भी रक्षा करेगा। पहली बात, परमेश्वर ने एक तरीके से हमारे साथ एक वाचा, एक रिश्ता बांधा है। क्या कहे कि तुझे किसी भी चीज़ की, मतलब कोई भी तेरे साथ ऐसी बात नहीं घट सकती जिसे परमेश्वर रोक ना सके। परमेश्वर ने क्या कहा कि यहोवा तेरी रक्षा करेगा, तुझे बचाए रखेगा, और क्या करेगा? विपत्ति में भी तेरी रक्षा करेगा। कोई भी ऐसी बात, जब हमें ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ ख़त्म होने वाला है, सब कुछ ख़त्म होने वाला है मेरा, अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, तो आपके जीवन में ये वचन आना चाहिए कि क्या करेगा? परमेश्वर हमारी हर एक विपत्ति में हमारी रक्षा करेगा, और साथ में क्या करेगा? हमारा जो प्राण है, यानी कि हमारा जो जीवन है, जो हम सांस ले रहे, जो हम जिंदा है, उसकी भी रक्षा करेगा। क्योंकि अगर आप जानते हो तो परमेश्वर का मंदिर कौन है? हम, हमारा शरीर। तो हमारा परमेश्वर हमारे प्राणों की भी रक्षा करेगा, क्योंकि वो प्राण उसी ने दिया है, और कोई ऐसा नहीं है जो इस प्राण को छीन सके। अगर आप देखते हैं परमेश्वर के वचन को पढ़ते तो शैतान, अय्यूब की किताब को पढ़ते तो अय्यूब की परीक्षा कैसे ली जाती है, आप अगर पढ़ते हो तो जरूर पढ़ना। अय्यूब की परीक्षा शैतान बहुत ऐसा लेता है कि उसका सब कुछ खत्म कर देता है, सब कुछ। लेकिन उसके बावजूद भी उसका विश्वास अय्यूब का किसके ऊपर होता है? परमेश्वर के ऊपर। और अगर आप पढ़ते हो तो परमेश्वर ने उसका 2 गुना, उसका 4 गुना, उसको 100 गुना उसे वापस लौटाया। अगर आप पढ़ते हो तो शैतान हमारे शरीर में विपत्तियां डाल सकता है, परेशानियां डाल सकता है, हमें बीमार कर सकता है, हमें कर्जे में डाल सकता है, लेकिन शैतान हमारे प्राण को कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारे परमेश्वर का अधिकार है। इसी तरीके से अगर भाई और बहनों, अगर आप 8वें वचन को पढ़ते हो तो क्या लिखा है?
यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यहोवा हमारा परमेश्वर जिसने हमें सिरजा है क्या करेगा, तेरे आने जाने में तेरी सहायता और मदद करेगा। भाई और बहनों, अगर हो सकता है आज किसी आप विशेष काम के लिए घर से बाहर जा रहे हो, तो भी परमेश्वर की वाचा आपके साथ है कि मैं तेरे आने जाने में तेरी सहायता और मदद करूँगा। लोग ये सोचते हैं कि हमारे आने जाने में कैसे सहायता और मदद हो सकती है। अगर आप जान सकते हो तो ये भी जानते हो आप कि जब हम रोड पे चलते हैं तो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बुरे लोग जो शराबी होते हैं, बहुत सारे लोग आपको जानबूझ के परेशान करते हैं। आप ड्राइव कर रहे हो, आप सेफली ड्राइव कर रहे हो, लेकिन बट कोई और आपको हो सकता है कि भाई पीछे से कोई आके आपको मार दे। तो परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं तेरे आने जाने में भी तेरी रक्षा करूँगा। और अगर आप ऐसी सोच भी रखते हो कि नहीं हमें चौराहे पे से नहीं निकलना चाहिए, तो उस जगह भी परमेश्वर ने आपसे कहा है कि मैं तेरे आने जाने में तेरी सहायता और तेरी रक्षा करूँगा। और कैसे, अब से लेके सदा तक। आज जो आप हो, जैसे जी रहे हो, अब से लेके सदा तक, यानी कि जब तक आप इस धरती पर जीवित हो उस दिन तक परमेश्वर आपके साथ ये वाचा बांधता है कि मैं तेरी रक्षा करूँगा। लेकिन क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो? आज का ये क्वेश्चन मेरा आपसे है कि आप सच में परमेश्वर का विश्वास करते हो कि परमेश्वर हमारे लिए करेगा? ऐसा ना हो कि कभी भी परेशानी आने पर आप डगमगा जाए। आप तो आप अपने विश्वास को परमेश्वर पे ऐसे रखिए मजबूत। मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने अपना टाइम हमें दिया, हमारी वीडियो को सुना। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।